नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं क्लास 9 मैथ्स प्रश्नावली 1.3 लेके आया हूँ। तो 1.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कंसेप्ट के साथ समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तुम्हें दशमलव प्रसार बताना है, शांत है या अशांत है या आवर्ती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 6 क्वेश्चन दिए हैं। तो 6 क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले फर्स्ट पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, 36/100। तो इसका तुमको दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है तुम्हारा न्यूमिनेटर, नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर। तो हमेशा डिनोमिनेटर का डिवाइड न्यूमिनेटर में हम देते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 100/36। अब इसका इसमें डिवाइड देंगे। अब देखो 36 यहाँ पे छोटा है तो क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे और एक जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 360। अब इसका इसमें डिवाइड देंगे तो कितने बार देगा, 3 बार। तो यहाँ हो जाएगा 300। रिमाइंडर कितना बचेगा, 60। अब जब एक पॉइंट लगा देते हैं तो उसके बाद कितनी भी जीरो हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एक जीरो और बढ़ा लेंगे तो यहाँ अब कितने बार जाएगा, 6 बार। 6 बार गया, 600/रिमाइंडर 0। जब तक दोस्तों यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं बचे तब तक हम क्वेश्चन को करते ही रहते हैं। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 0 पॉइंट कितना, 36। दूसरा भी इसका मेथड है, दूसरा भी मेथड बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। जीरो वाला आसान होता है, जैसे अपॉन में 10 दिया हो, उसके बाद 100 दिया हो, उसके बाद 1000 दिया हो, 10,000 दिया हो, तो जीरो वाला कैसे करते हैं। तो इसका फाइनल आंसर इतना हो गया। अब उसके बाद यहां तक आंसर हुआ, उसने बोला है और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस किस प्रकार का है। तो अगर ये रिपीट नहीं हो रहा है, नंबर ये रुक गया, तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर संख्या रिपीट हो तो आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें मैं बता दूंगा। जैसे संख्या रिपीट हो रही है बार बार तो शांत तो होगा परंतु आवर्ती भी हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर इसका ही फर्स्ट का सेकंड पे चलते हैं। 1/11। तो इसका भी क्या करना है, पहले डेसिमल फ्रैक्शन निकालना है, उसके बाद इसका दशमलव प्रसार बताना है। तो कंसेप्ट वही है। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का डिवाइड न्यूमिनेटर में हम दे देंगे। यहाँ पे 11, तो 11 का डिवाइड 1 में देंगे। अब 1 में दोस्तों यहाँ पे नहीं जाएगा, तो मैंने क्या बोला था, पॉइंट यहाँ बढ़ा के एक जीरो बढ़ा देंगे। अब भी नहीं जाएगा। जब 2 जीरो बढ़ानी हो, किसी केस में ध्यान रखना, जब 2 जीरो बढ़ानी हो तो एक और जीरो यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 100। अब 11 का डिवाइड 100 में देंगे तो कितनी बार गया, 9 बार। तो यहाँ हो जाएगा 99। रिमाइंडर कितना, 1। फिर एक जीरो लगाएंगे, हम एक जीरो ही लगा सकते हैं। अगर 2 जीरो लग रही है तो यहाँ पर भी जीरो लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा फिर 100। तो फिर कितने बार, 99 बार। रिमाइंडर कितना, 1 बचेगा। अब जब प्रक्रिया करेंगे तो ये 0.09, फिर 09, 9 बार गया, 0909 आता ही रहेगा। तो संख्या क्या हो रही है, ये रिपीट हो रही है। तो इसका आंसर फाइनल हो जाएगा। देखो पॉइंट के आगे पहले दशमलव हम लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लगाए या ना लगाए। तो 0 पॉइंट यहां हो जाएगा 0909 कर से भी करते डॉट 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 लगा सकते हैं, क्योंकि ये संख्या कभी खत्म नहीं होगी, रिपीट हो रहा है नंबर। तो कितना रिपीट हो रहा है, 0909। जितना भी रिपीट होता है उस पर गौर लगा देते हैं। आप ये भी लिख सकते हो, मैंने तो लिख दिया है 0.09। आप 4 अंक ना लिखो तो 2 अंक में भी काम चल जाएगा, परंतु इसके ऊपर गौर लगाना पड़ेगा। इसका अर्थ ये होता है क्योंकि ये 0909 बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब इसका यहां तक क्वेश्चन हो गया। अब बोला है बताइए कि दशमलव प्रकार किस प्रकार का है। तो दशमलव प्रकार क्या हो जाएगा, शांत तो होगा परंतु आवर्ती भी हो जाएगा। आवर्ती की जगह पे आप ये लिख सकते हैं पुनरावृत्ति होगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार प्रसार शांत तथा आवर्ती होगा। तो कंसेप्ट दोनों प्रकार के हो गए। जब तुम्हारा नंबर रिपीट हो तब क्या करना है,
शांत तो होगा परंतु आवर्ती होगा। अब तुम कहोगे कि एनसीईआरटी मैथ्स में ये दिया है कि सर हमें अनुवर्ती कुछ लिखा हुआ है क्लास 9th में, तो बात एक ही है, पुनःवर्ती लिखो या आवर्ती लिखो या ये आवर्तन भी लिखो, बात एक ही होती है, ठीक है। शांत सा आवर्ती होगा। आवर्ती का अर्थ होता है कि नंबर रिपीट हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। होल बाई 1/8 ये तुमको दिया है मिक्स फ्रैक्शन में, इसको तुमको सबसे पहले चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 32 और 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 33/8। अब इसका तुमको डेसिमल फ्रैक्शन निकालना है। तो कुछ नहीं है, कंसेप्ट वही है। हमेशा यहाँ पे एक चीज समझनी है, नीचे वाले का डिवाइड डिनोमिनेटर का डिवाइड न्यूमिनेटर में देते हैं हमेशा। तो 33, आप देखो अभी पॉइंट नहीं लगाएंगे इसका, जब डिवाइड जा रहा है तब नहीं लगाते हैं, जब नहीं जाए तब लगाएंगे। तो 8 का इसमें देंगे तो कितनी बार 4 बार गया, यहाँ हो जाएगा 32, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब नहीं जाएंगे तो पॉइंट लगा के क्या कर देंगे, 1 0 यहाँ पे बढ़ा लेंगे। तो अब कितने बार गया 1 बार, 8 1 जा 8, बचेगा कितना 2 बचा। अब देखो 1 0 लगा सकते हैं, अब 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, कितना बचेगा 4। अब कितने बार गया 5 बार, तो यहाँ हो जाएगा 40, रिमाइंडर 0। जब तक रिमाइंडर 0 ना बचे तब तक करते ही हम रहते हैं। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा मेरा 4.125। अब तुमको क्या बताना है, बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो अतः इसमें लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत होगा। शांत होगा, शांत क्यों होगा, अब ये मत लिख देना शांत आवर्ती होगा। आवर्ती इस वजह से नहीं लिखेंगे क्योंकि नंबर ये रिपीट नहीं कर रहा है। जब नंबर नहीं रिपीट करेगा तो क्या हो जाएगा, शांत होगा, वहीं पे ही हम छोड़ देंगे। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 3/13। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लिया जाए। तो मैंने क्या बोला था, नीचे वाले का डिवाइड हमेशा ऊपर वाली संख्या में देते हैं। तो 13 लिखा हुआ है, 13 का डिवाइड किस में देंगे 3 में देंगे। अब यहाँ पे 3 में नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 1 0 बढ़ा देंगे। तो कितनी बार गया 26 बार। अब रिमाइंडर कितना बचेगा 4 बचेगा, फिर 1 0 लगाएंगे। अब कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 39, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब 1 में भी नहीं जाएगा तो फिर क्या लगाएंगे 1 0 लगाएंगे। अब भी नहीं जाएगा, जब मैंने बोला था 1 0 के बाद अगर डिवाइड नहीं जा रहा है तो उसमें किसमें क्वाड्रेंट जो यहाँ पे आंसर होता है उसमें 1 0 और लगा देते हैं। तो यहाँ पे 1 0 लगाएंगे तो यहाँ अब 100 हो जाएगा। अब कितने बार जाएगा 37 जा कितना होता है 91 हो गया। अब इसमें से जब ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक है 9 बचा। अब फिर 1 0 लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, अब 77 जा बार तो नहीं जाएगा, यहाँ पे 13 6 बार जाएगा। तो 6 बार यहाँ लिखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 78। अब इसमें जब रिमाइंडर घटाएंगे तो कितना बचेगा 12 बचेगा, फिर 1 0 बढ़ाएंगे। अब 1 0 बढ़ाए, अब कितने बार जाएगा, अब देखो यहाँ पे दोस्तों शायद 9 बार जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो 170 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ, फिर 3 बच रहा है। अब देखो जब ये यहाँ पे 3 बचा तो दोबारा से फिर संख्या ये रिपीट हो रही है 3 वाली। देखो अब जब आगे भी करेंगे तो यही नंबर आता रहेगा, रिपीट होता रहेगा नंबर। जब ऐसी कंडीशन आती है तो वहीं पे इसको छोड़ देते हैं। अब आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.230769। अब रिपीट कौन सा हुआ दोस्तों नंबर, यहाँ पे 9 तक हुआ रिपीट। तो पूरे के ऊपर क्या लगा देंगे हम, बॉर लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे जब नंबर रिपीट हो रहा है तो क्या लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार शांत एवं आवर्ती होगा। इतना ही बस लिख देंगे, ठीक है। तो अच्छे से देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है 2/11। तो इसको भी कर लिया जाए। 11 का डिवाइड हम किस में देंगे 2 में देंगे सबसे पहले। अब 2 में देंगे नहीं जाएगा तो पॉइंट बढ़ा के क्या करेंगे 1 0, 11 बन जा 11, 1 बार जाएगा, यहाँ बचा 11, रिमाइंडर कितना 9 बचेगा। जब यहाँ पे रिमाइंडर 9 बचा तो अब इसमें नहीं जाएगा
तो एक जीरो और बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाएंगे, पॉइंट तो एक ही बार में काम हो जाता है। तो अब यहाँ कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा। यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ 88, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। अब देखो वही नंबर फिर दोबारा से 2 यहाँ पे आ गया। जब वही नंबर रिपीट करेगा तो वहीं पे उसको छोड़ देंगे। अगर आगे भी करेंगे तो क्या आता रहेगा, 18 18, ये चलता ही रहेगा, तो यहीं पे ही छोड़ देंगे। तो ये संख्या क्या हो रही है, यहाँ पे रिपीट हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.18। उस पर क्या कर देंगे, बॉर कर देंगे। तो यहां लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार शांत तथा क्या हो जाएगा, आवर्ती होगा, आवर्ती होगा। तो इतना ही लिखना है बस, तुम्हारा अच्छे नंबर मिल जाएंगे तुमको। ठीक है, इतना ही आपको लिखना है, पूरा क्वेश्चन हो गया। अब फर्स्ट का आज का लास्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 है, तो 329 अपॉन कितना है 400। तो इसको थोड़ा हम सरल कर लिया जाए, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 400 का डिवाइड 329 में दे सकते हैं, आंसर हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सरल कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलते हैं, तो यहाँ है जैसे 329 अपॉन 4 इंटू 100 लिख सकता हूं इसको। 100 को मैंने यहाँ पे दोस्तों तोड़ के लिखा है बस। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखो 100 का तो डिवाइड यहाँ पे बिल्कुल इजी होता है, बता दूंगा मैं, इसके बाद बताऊंगा 0 का डिवाइड बिल्कुल इजी कैसे होता है। तो 4 का डिवाइड हम 329 में दे दिया जाए पहले, उसके बाद 100 की प्रोसेस होगी बाद में, वो हम कर देंगे। तो सबसे पहले 4 का इसमें देते हैं 329, तो कितने बार जाएगा, 4 का 32 में देंगे पहले, तो 8 बार जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 32, रिमाइंडर 0। 9 का क्या करेंगे, उतारा लेते हैं, बचपन में सीखा होगा आपने। तो 4 2 जा 8, कितनी बार, 8 बार, क्या बचेगा 1। जब ऐसी कंडीशन आती है कि नंबर 4 से छोटा है तब पॉइंट लगाते हैं, पहले से ही नहीं पॉइंट लगा देंगे हम, समझ में आ रहा है। तो जैसे अब 1 में नहीं जाएगा तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, तो कितने बार, 4 2 जा 8। ठीक है, कितना बचेगा 0। आप देखो यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ कितने बार जाएगा, 5 बार, तो यहाँ बचेगा 20, रिमाइंडर कितना 0। जब तक रिमाइंडर 0 ना बचे तब तक हम करते ही रहते हैं। तो इसमें मेरा आंसर आया कितना, यहाँ अच्छे से देख लीजिए नीचे 82.25 अपॉन 100। अभी दोस्तों यहाँ पे 100 भी बचा हुआ है, ऐसा नहीं है कि 100, देखो 100 बचा हुआ है। तो 100 का देखो 0 वाला आसान क्यों होता है, देखो 0 वाला इस वजह से आसान होता है, यहाँ कितनी 0 है, 1 0 2 0। तो ये वाला जो अंक है, तो इसको जब 2 0 है तो 2 अंक इधर को किसका देंगे इसको हम, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.8225, इसका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये संख्या यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट नहीं कर रही। जब ये संख्या रिपीट नहीं कर रही है तो क्या लिखेंगे, अब लिख देना, इसमें नहीं लिख रहा हूं मैं, बहुत से क्वेश्चन में लिख सका हूं। तो यहाँ लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार शांत होगा, ये लिख देना यहाँ पे नीचे, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब चलते हैं, ये तो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए। इसके जो आगे क्वेश्चन है, देखो दोस्तों यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा, इससे जो आगे क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में मैं बता दूंगा। उससे पहले थोड़ा मैं 0 वाला जो ये समझाया था मैंने, ये थोड़ा मैं बेसिक कंप्लीट कर दूं। 0 वाला कैसे डायरेक्ट करते हैं, जैसे 10 हो, फिर 100 आ जाए, फिर 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, 0 हो तो उसका डायरेक्ट डिवाइड हम कैसे देंगे, ये भी प्रोसेस नहीं करना है। तो मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं, यहाँ पे 82/10 और यहाँ पे लिया है 926/1000। तो इसका डायरेक्ट डिवाइड कैसे देंगे, देखो हर किसी संख्या के पीछे पॉइंट छिपा हुआ होता है। अब कैसे छिपा हुआ होता है, पहले तो ये समझ लें, जैसे मैं 2 रुपए लिखूं, 2 रुपए, तो 2 रुपए ऐसे भी लिखा जा सकता है, और 2 रुपए को कैसे लिख सकते हैं, 2.00। बात एक ही है, पॉइंट के जितने भी आगे 0 लगाएंगे उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो पॉइंट हर किसी संख्या के पीछे, जैसे यहाँ पे 82 पॉइंट कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, 82 रुपए ही होगा, ये समझ में आ रहा है। तो अब देखो, जब अब एक अंक यहाँ पे 0 है, 10 लिखा हुआ है, तो इस पॉइंट को एक अंक यहाँ किसका देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 8.2 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद करता हूं मैं। तो देखो अब ये है, तो यहाँ पे पॉइंट है, अब कितने नीचे तुमको 0 काउंट करने हैं, 1 2 3,
जब 3 है तो 3 अंक किसका देंगे, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, तो यहाँ हो जाएगा 0.926 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद करता हूं जितने भी क्वेश्चन मैंने समझाए वो अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें।